नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच कराने की याचिका खारिज। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई से जांच कराने जाने की आग्रह वाली जनहित याचिका को संबंधित विवरण के अभाव में खारिज कर दिया गया। साथ ही याचिका को इसे वापस लेने और बेहतर ब्यौरे के साथ इस मुद्दे पर नई याचिका दाखिल करने की छूट भी दी है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने यह फैसला व आदेश अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनाया। बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा फिर टलने के आसार। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 16 अगस्त को प्रस्तावित है परीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। परीक्षा फिर टलने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस के कैलेंडर में यह परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है और उस दिन रविवार है। प्रदेश सरकार ने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर हालात नहीं सुधरे और हर शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन जारी रहा तो यूपीपीएससी के लिए यह परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। आयोग ने सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 22 मार्च प्रस्तावित की थी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण आयोग की परीक्षा स्थगित करना पड़ा। आयोग की ओर से जारी किए गए संशोधन कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि 16 अगस्त प्रस्तावित की गई है, लेकिन अब इस तिथि पर भी परीक्षा के आयोजन की लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का जिला अधिकारियों के माध्यम से ऑडिट कराने के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5,000 से ज़्यादा रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। अब अगले महीने के अंत तक विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। शासन ने इसके लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार फिलहाल 3,900 के करीब पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में शिक्षकों के पदों पर चयन के लिए जारी होने वाला यह पहला विज्ञापन होगा। प्राचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले दिनों विज्ञापन संख्या 48 जारी कर दिया गया था। विज्ञापन संख्या 46 और 47 के आधार पर चयन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। प्राचार्य के 290 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के भी 300 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। आयोग ने खुद 290 रिक्त पदों को विज्ञापित भी कर रखा है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत पदों का चयन के लिए होने वाले लिखित परीक्षा कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित हो चुका है। शासन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में असंगत रूप से नियुक्त शिक्षकों एवं एक विषय के 2 शिक्षकों के मामले में सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारित के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित जांच कमेटी की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कमेटी में असंगत रूप से तैनात शिक्षकों को 29 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे विकास भवन में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि जांच समिति द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को 29 तारीख को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों को सुनवाई को बुलाया गया है उनमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नारखी की वार्डन मंजुलता यादव व फुल टाइम टीचर मीना शर्मा, पार्ट टाइम टीचर विनीता यादव, केजीबी के एक ही वार्डन अंजना यादव, फुल टाइम टीचर नीलम सिंह, नीता यादव, पार्ट टाइम टीचर संजीव कुमार, पार्ट टाइम टीचर अर्चना यादव, केजीबीपी नगर क्षेत्र फिरोजाबाद की फुल टाइम टीचर प्रियंका यादव, पार्ट टाइम टीचर लता, राजीव सक्सेना, एम शशिवाला तिवारी शामिल हैं।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को शिक्षिकाओं की संविदा पर नियुक्ति का नवीनीकरण 30 अगस्त तक होगा। कुछ केवीजी में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षिकाएं कार्यरत थी, वहां स्वीकृति पद के अनुसार ही शिक्षिकाओं को नियुक्ति किया जाएगा। प्रदेश में संचालित 746 केजीवीपी में गत दिनों शिक्षिकाओं की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आया था। एक ही नाम की कई शिक्षिकाएं कार्यरत मिली। उत्तर प्रदेश एक दिन में कोरोना संक्रमण की सर्वाधिक जांच करने वाला राज्य बन गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 1,06,962 टेस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले 27 जुलाई तक प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग करने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया था। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को 1,06,962 टेस्टिंग में 3,578 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इस तरह पॉजिटिव 3.5% रही। प्रदेश में अन्य दिनों में भी 4% के आसपास पॉजिटिव पाई गई, जबकि अन्य राज्यों में यह 15 से 20% रहा है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना के संक्रमित 32 लोगों की मौत हुई है। 1,192 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक लक्षण विहीन व हल्के लक्षण वाले 3,738 मरीज होम साइनोजेशन में हैं। सोमवार को सबसे ज्यादा 7 मौतें लखनऊ में और 5 कानपुर नगर में, 3 झांसी व 2 प्रयागराज में हुए। वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, सहारनपुर, देवरिया, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, गोंडा, भदोही, फर्रुखाबाद व अम्बेडकर नगर, फतेहपुर में एक मौतें हुई। बीएड एंट्रेंस के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 9 अगस्त को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी यूजर आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल कर वेबसाइट ikouuniv.ac.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा गाजियाबाद में भी होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों को सहूलियत के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित होती है। आयोग ने पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी 2020 से प्रारंभ की थी। तब परीक्षार्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए लखनऊ और प्रयागराज से ही किसी एक जिले का विकल्प लिया गया था। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने के मद्देनजर गाजियाबाद में भी परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर वे पूर्व में परीक्षा के लिए चयनित केंद्र को परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपना विकल्प दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिवर्तन का विकल्प 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आयोग की वेबसाइट पर देना होगा। जो अभ्यर्थी विकल्प परिवर्तन नहीं करेंगे उनका परीक्षा केंद्र पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही रहेगा। 4 अगस्त के बाद परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयोग ने 529 पदों के लिए 6,320 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी-SSC की नई भर्ती प्रक्रिया पर जल्द फैसले के आसार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आयोग के अधिकारियों को बैठक में बुलाया। यूपी-SSC की लंबित भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई और नई चयन प्रक्रिया पर निर्णय पिछली काफी समय से लंबित है। जिन रिक्तियों पदों से जुड़ी लिखित परीक्षाएं हुए महीने बीत चुके हैं, उनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद केवल एक रिजल्ट जारी हो पाया है। न्यायालय के निर्देश के बाद 2 परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए हैं। इनके अलावा भर्ती में जुड़ी कार्रवाई ठप है। आयोग ने तेजी से भर्ती की कार्रवाई के लिए नई भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव किया है, जिस पर शासन स्तर पर विचार हो रहा है। सभी स्तर पर कार्यवाही ठप होने के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी है और वे आयोग से सरकार तक भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार शाम कार्मिक विभाग व आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें आयोग की प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय की संभावना है। इसके बाद बुधवार को आयोग बैठक कर सकता है। इसमें सरकार से प्राप्त निर्देशों पर अमल की लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद आयोग कुछ लिखित परीक्षाओं के रिजल्ट का भी ऐलान कर सकता है।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खैरगढ़ विकास खंड के 3 स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय खैरगढ़ में पूरा स्टाफ अनुपस्थित मिला। बीएसए ने सभी के खिलाफ 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय गरखड़ में गंगाई पुताई का कार्य हो रहा था। विद्यालय में पानी की व्यवस्था के लिए सर्विस लगी हुई थी, लेकिन मौके पर कोई अध्यापक अथवा शिक्षा मित्र उपस्थित नहीं मिला। उन्होंने बताया कि विद्यालय के अनुपस्थित रहने के कारण सहायक अध्यापक विजय आनंद, गौतम, विपिन कुमार, अंजलि शर्मा, शिखा तिवारी, शिक्षा मित्र वीरेंद्र कुमार तथा शिक्षा मित्र सर्वेश कुमार का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। महमूरगंज स्थित कंपोजिट विद्यालय के 10 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। सोमवार को बीएसएस काकेश सिंह ने निरीक्षण में वे शिक्षक गायब मिले। विद्यालय बंद था। बीएसए सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचे थे। उन्होंने वहीं से प्रधानाध्यापक को फोन पर फटकार लगाई। उन्होंने काशी विद्यापीठ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय मंडुआडीह का निरीक्षण किया। प्रधानाध्यापिका सरिता राय समेत सभी शिक्षक मौजूद थे। ब्लॉक संसाधन केंद्र केसरीपुर पर चले गए। ऑनलाइन प्रशिक्षण का परीक्षार्थियों में फीडबैक लिया गया। अब अनुपस्थित शिक्षकों की सूची भी तलब की गई। भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में इस बार आधार अनिवार्य कर दिया गया है। आधार न होने की दशा में छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। 2020-21 के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीमों में बदलाव किया गया है। जिन्हें हासिल करने के लिए अब नेट पास करना जरूरी होगा। यूजीसी ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। साथ ही कहा है कि इससे समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को आगे आने का मौका मिलेगा। अभी तक इस सभी फेलोशिप स्कीमों में चयन पीजी कोर्स के अंकों के आधार पर किया जाता था। अब नेट पास करने पर ही आपको मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन व बेटा आराधना की कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि अमिताभ बच्चन व अभिषेक बच्चन अभी डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के 6 जुलाई के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी की गई है। इसमें बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियों और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। निजामाबाद पुलिस ने सोमवार को नौकरी दिलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जालसाजों का जाल कानपुर से पटना तक फैला हुआ है। पूछताछ में दर्जनों लोगों से 50 लाख से अधिक की ठगी की घटनाएं उजागर हुई है। वहीं आजमगढ़ में फर्जी अभिलेखों पर नौकरी कर रहे 5 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। जिले में एक ही नाम पर पैन नंबर पर कूट रचित ढंग से नौकरी करने वाले 5 शिक्षक महानिदेशक लखनऊ में बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों के आहरित धनराशि की रिकवरी करने का बीएसए को निर्देश दिया गया है। जिले में 28 शिक्षक एक ही नाम पर पैन कार्ड पर वेतन ले रहे हैं। मामला प्रकाश में आने पर बीएसए ने ऐसे शिक्षकों को पत्र भेजकर बीएसए कार्यालय पे अपने मूल प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड के साथ सत्यापन को बुलाया था। प्रभारी बीएसए ने अमरनाथ राय ने बताया कि पहले दिन 28 शिक्षकों में कुल 13 शिक्षकों की उपस्थिति होकर सत्यापन कराया गया था। प्रसिद्ध डाटा एनालिसिस एवं रिसर्च डॉक्टर भरत कुशलानी ने कहा कि शिक्षा में तकनीकी बहुत ही उपयोगी साबित होती जा रही है। ऐसे में शिक्षकों में भी वीडियो बनाने, ऑडियो रिकॉर्ड करने और ई कंटेंट तैयार करने का कौशल होना जरूरी है। कहा कि कक्षा में श्रव्य व रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर नई कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से फीस वसूली के विरोध में हाई कोर्ट अम्बेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों का कहना था कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से पूरी फीस वसूली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से भी स्कूल के फीस वसूलने की छूट दे दी गई है। अभिभावक परेशान है। जिस अभिभावकों के तय तिथि पर फीस नहीं जमा की, उनकी ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध परीक्षा क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो जा रही है। 39 विषयों में पीएचडी को 574 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 172 और कॉलेजों की 402 सीटें शामिल है। खास यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुकाबले पीएचडी डिग्री कॉलेज में पीएचडी की सीटें भी संख्या अधिक है।
सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी पीएचडी की सीटें की संख्या अधिक है। सीटों का विवरण इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। आईआईटी एनआईटी में बढ़ेंगे 50% सीटें। सरकार 2024 तक करेगी बढ़ोतरी। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेंस की संख्या 30 से 50 होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।